क्या आपको कभी सोते सोते झटके महसूस हुए? कभी ऐसा लगा है कि आपको जैसे किसी ने अचानक से आपके पूरे शरीर को हिला के रख दिया हो, या फिर सोते सोते आप चौंक गए हो? अगर हाँ, तो ऐसा आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है कभी? आखिर सोते हुए हमारे साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें ये झटके महसूस होते हैं? जब हम स्थिर अवस्था में होते हैं तो ऐसा क्या होता है हमारे साथ जिससे पूरा शरीर हिल जाता है? दरअसल इसके पीछे की वजह की अगर बात करें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जागरूकता, बाहर से अंदर की ओर जा रही होती है और अंदर जाते जाते वो धीरे धीरे गिर जाती है, जिसकी वजह से आपको नींद आ जाती है। लेकिन उस पल में आपका शरीर ये समझता है कि भाई आप अभी भी कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो, यानी कि उसे लगता है कि आप कोई काम कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको अंदर गिरने ही नहीं देता और फिर से बाहर लाने की कोशिश करता है, जिससे आपको झटका लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लेते हो और अगर उस दौरान एक गहरी नींद में खो जाते हो तो आपका शरीर आपको फिर से झटके देकर उठाता है। मेडिकल फील्ड में इसे हाइपनिक जर्क कहते हैं और इसके साइंटिफिक प्रोसेस का नाम है माइक्लोनस। अब अगर इसे आध्यात्मिक नजरिए से समझें तो आपका शरीर आपके अंदर की जागरूकता को गिरने नहीं देना चाहता है। लेकिन बता दें, जो ध्यान होता है उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि आप जो मंत्र जाप करते हैं वो एक साधन है, ऐसी साधना जिसकी मदद से आप अपने शरीर को उल्लू बनाकर अपनी जागरूकता यानी कॉन्शियसनेस को अंदर की तरफ गिरा देते हैं। जब आप आंख बंद करके धीरे धीरे मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर को ये पता भी नहीं होता है कि आप जागरूकता को अंदर ले जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब मंत्र बोलते बोलते आप एकदम चुप हो जाते हैं, आपका शरीर भी शांत हो जाता है और आप पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाते हैं। यही कारण है कि ध्यान करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ध्यान मंत्र के बाद शुरू होता है। मंत्रों का जाप करना ध्यान नहीं होता, ध्यान तो उसके बाद ही शुरू होता है। वैसे इंसान की भाषा में कहें तो हाइपनिक जर्क यानी कि नींद में झटके आने की कई वजहें हो सकती हैं। दरअसल नींद के दौरान आपका शरीर बिल्कुल रेस्ट मोड में होता है। इस समय आपके शरीर की सारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स आराम करती हैं और दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है। उस वक्त दिमाग नींद में ही ये पता करने की कोशिश करता है कि आपका दिल सही काम कर रहा है या फिर नहीं, और इसी वजह से आपको झटका लगता है। इसके अलावा मसल्स के रेस्ट मोड में जाने से आपके दिमाग को लगता है कि आप वाकई में गिर रहे हैं और ऐसे में आपको संभालने के लिए झटके आते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो आपकी बॉडी इस समय सोई रहती है लेकिन दिमाग बिल्कुल जगा हुआ होता है, और वो जब भी किसी तरह की इमरजेंसी को महसूस करता है ना, तो आपके शरीर को झटका देकर जगाता है। अच्छा, ये तो हुई सोते समय झटके आने की बात, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी नींद रात के 3 से 4 बजे के बीच में अचानक से खुल जाती है। फिर वो इतने परेशान या बेचैन हो जाते हैं जैसे मानो क्या ही हो गया। और सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा भी क्यों होता है हमारे साथ। देखिए, कहते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच के समय जो है वो दिन का तीसरा पहर होता है और शास्त्रों के अनुसार ये वक्त बहुत अशुभ होता है। ऐसा सिर्फ सनातन धर्म का ही नहीं बल्कि और जितने भी धर्म हैं उनका भी कहना है। उनके अनुसार ये वक्त बेहद खतरनाक होता है। ईसाई धर्म के लोग भी इस समय को खराब मानते हैं क्योंकि रात के 3 बजे के वक्त ही जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि 3 से 4 बजे का जो वक्त है वो शैतानी ताकतों और भूत प्रेतों का होता है। इस समय दुनिया की सारी नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और इसके ठीक उल्टा इंसान का जो शरीर है इस दौरान सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। कई लोग इस समय बेचैनी और घुटन महसूस करते हैं। कुछ लोग तो अचानक उठ भी जाते हैं और उन्हें पसीने निकलने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों की तो धड़कनें भी तेज हो जाती हैं कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाते। वैसे रात के 3 से 4 बजे के बीच में साइंस में भी बहुत कुछ बातें बताई गई हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक इस दौरान अस्थमा और हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और तो और इस समय के बीच में और भी कई तरह के अटैक्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वक्त जो होता है जब एड्रेनल और एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स इंसान के शरीर में कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक साधना के लिए भी ये समय काफी अहम माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस समय मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो जाग चुका होता है पर उसका शरीर स्थिर अवस्था में रहता है। ये भी एक वजह है कि 3 से 4 बजे के बीच व्यक्ति असहज महसूस करता है। आपको बता दें कि कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस समय पर एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं और उन्होंने इस समय
कई अदृश्य शक्तियों को मौजूद होने का दावा किया है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस समय को डेविल्स ओवर या फिर डेड टाइम कहते हैं। उनका मानना है कि 3 से 4 बजे के बीच भूतिया गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं, और तो और ज्यादातर बुरे सपने भी इसी बीच आते हैं। वैसे बात अगर नींद, सपने और भूत प्रेत की हो रही है तो कई लोगों को ये भी कहना है कि सोते वक्त उनके साथ भूत प्रेत या जिन रिश्ता बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को मन ही मन ये बात बहुत दिक्कत कर रही होती है। इतना ही नहीं, कई लोगों के अंदर तो हद से ज्यादा डर बढ़ने लगता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ ये सब वास्तविकता में ही हो रहा है, लेकिन जब वो अपनी आंख खोलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ही उनके आसपास कोई होता है। ये सारी चीजें लोगों के साथ तभी होती हैं जब वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। पर सोचने वाली बात है कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या सच में भूत प्रेत ऐसा कुछ करने की कोशिश करते भी हैं? देखिए, जानकारों की माने तो ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के परिवार के लोग भूत या फिर जिन के रूप में उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ सोते समय ही होता है, जिसकी वजह से वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है। कभी कभी आप सपने में खुद को किसी और के साथ नजदीकियां बनाते हुए देखते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो उस सपने के बारे में आपको अचानक से ध्यान आ जाता है, जिसका यही मतलब होता है कि सपने में आपके साथ भूत या प्रेत ने ही रिश्ता बनाया है। ये एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है जो किसी न किसी के साथ घटती ही है। ऐसे में ये माना जाता है कि इंसान का रिश्ता केवल इस दुनिया से ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से भी है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे आत्मा इन लोगों के ऊपर हावी होती है। तो बता दें कि ज्यादातर भूत प्रेत उन लोगों के ऊपर हावी होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते या फिर नास्तिक होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बुरी शक्तियां इन लोगों के ऊपर आसानी से हावी होने लगती हैं, जो सकारात्मक शक्तियों से दूर होते हैं, और तो और वो उन्हें कमजोर करने के लिए उनके साथ रिश्ता भी बनाने लगती है। ये शक्तियां व्यक्ति की वो ऊर्जा भी छीन लेती हैं जिससे उन्हें थोड़ी बहुत भी ऐसा सकारात्मकता मिल रही होती है। आमतौर पर ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है वैसे जो अपने मन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या नकारात्मक भावनाओं से घिरे रहते हैं। और तो और कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, यानी कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनकी ऊर्जा उनसे छीनी नहीं जाती बल्कि और बढ़ा दी जाती है। लेकिन ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो किसी का भला या अच्छा सोचते हैं। वहीं अगर कोई जाने अनजाने बहुत सी ऊर्जा अपने अंदर समेटने लगता है तो उसके साथ नकारात्मक शक्ति रिश्ता बनाने लगती है। और ऐसा व्यक्ति के साथ तब होता है जब वो बहुत सारा खाना खाने लगता है और दिन भर सोने लगता है। ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर कोई भी ऊर्जा ना रहे, इसलिए जो भूत प्रेत होते हैं उसके करीब जाकर उससे नजदीकियां बनाकर उन्हें कमजोर करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह लगाने के लिए आप जागते वक्त भी एक्टिव रहें और सोते वक्त भी एक्टिव रहें, ताकि अगर नींद में भी कोई कुछ बोले या करे तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई डिप्रेस होने लगता है, तब इस मौके को देखते हुए कुछ नकारात्मक शक्तियां जो हैं उनके साथ रिश्ता बनाने लगती हैं और उनके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल देती हैं, और तो और उन्हें सही और खुश रहने के लिए प्रेरित भी करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग बार बार ऐसा सपना देखना चाहते हैं। हालांकि जब वो दोबारा उस सपने को देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। आपको उन लोगों के बारे में बताता हूँ जो भूत प्रेत से डरते हैं। कहते हैं अगर कोई भूत प्रेत या जिन से डरता भी है तो भूत उन्हें और डराने के लिए उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। या अगर आप काफी समय से अकेले रहते हैं और आपके मन में नजदीकियां बनाने की इच्छा होती है तो सपने में भूत प्रेत आपके साथ वो रिश्ता बना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भूत प्रेत या जिन पर कोई विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति दुनिया में होती नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज आपके साथ सामने घटती है या फिर हो रही है तो आप उसे कैसे अनदेखा कर देंगे? वैसे अगर आप इसे हिंदू धर्म के अनुसार देखोगे तो भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह में भी भूत प्रेत शामिल हुए थे। कहते हैं जब शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पे पहुंचे तो देवी पार्वती की माँ यानी रानी मैना शिव जी और बारातियों को देखकर उसी वक्त बेहोश हो गई, क्योंकि उससे पहले ना तो उन्होंने ऐसा कोई विचित्र दूल्हा देखा था और ना ही इतने डरावने बाराती। यानी कि इससे ये बात साबित होती है कि भूत प्रेत का जिक्र सिर्फ कहानी किस्सों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे धर्म पुराणों में भी उनका उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भूत प्रेत आत्मा इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
आसान भाषा में कहूँ तो जैसे दुनिया में सकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं, उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा भी दुनिया में मौजूद है। बस इंसान कुछ चीज़ों को तब तक मानता नहीं है जब तक वो उन्हें खुद महसूस नहीं कर लेता। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।